ସିଏ अच्छा ठीक है चलो नहीं तो तो शुद्ध भाषा तसा गिला आइस्तो न भाषा देखने था बोला भाषा लोकल है देखने बोलते भाषा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। जो मुद्दे हैं बदलते गांव, और हम लोग अभी फिलहाल आए हैं सुवर्णरेखा नदी गालूडी बराज में। मेरे साथ है नयन और कैमरा में हम लोग के साथ दे रहा है विकास जी। चलिए शुरू करते हैं। बोलो बंद करो। हाँ ठीक है शुरुआत ठीक है शुरुआत हो लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक की बोलबो এখন আর प्रथम की टॉपिक बोला चले शिक्षा ना नहीं तो प्रथम है हिंसा। या में सीधा चीज पहले का गांव, तो गांव हम लोग का जैसे था पहले शांति और संतुलित, अब ये नहीं देखा जा रहा है। तो हालांकि हम लोग अभी पहला मुद्दा है जो बात करने वाले हैं, पहला टॉपिक रिश्तों में बिखराव। इस संबंध में आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही बात। रिश्ते में जो बिखराव आया है आजकल के समय में गांव में हम लोग देख सकते हैं कि अभी का जो माहौल बना हुआ है, एक भाई का साथ नहीं दे रहा है, जैसे परिवार के अंदर टूट पड़ा हुआ है। और इसके कारण बहुत से कारण हैं। जैसे हम लोग पहले जानते थे कि यदि गांव में कुछ भी हो, गांव की तो अलग बात है, मतलब कि परिवार के अंदर तो जो भी है उसके बाहर, परिवार के बाहर आपस में पड़ोसी में भी एक दूसरे को साथ देते थे, लेकिन आजकल ये देखने के लिए बहुत कम ही मिलते हैं। हमको याद है कुछ दिन पहले गांव में एक आदमी के पिताजी का कुछ तबीयत खराब हो गया था, जिसके लिए वो आदमी गांव वाले से, पड़ोसी से कुछ पैसे की मांग कर रहे थे, लेकिन जो पड़ोसी है उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। इनका साथ नहीं देने का कारण क्या था कि वो जो आदमी है वो अपने गांव वाले से बात नहीं कर रहे थे कुछ कारण से, जिसके कारण वो साथ नहीं दिए। तो इस तरह से जो हिंसा बना हुआ, आपसी तालमेल नहीं है, जिससे हम लोग को आगे भी बहुत सारी समस्या के सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की बात है, गांव में एक दूसरे से बात नहीं हो रहा है जी, ईगो हो गया अभी सब में। चलो बंद करो टॉपिक, करो ওইটাই না অন্য टॉपिक। अच्छा, गांव में और अधिक सारे बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे कोई किसी से बात नहीं करता है, अभी कोई चीज कोई किसी से शेयर नहीं करता है, तो ये एक हो सकता है कारण। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसमें बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं लगभग 80% जो केसेस है कोर्ट में जो चल रहे हैं, उनमें से देखेंगे 80% जो केस है वो गांव से ही आ रहे हैं। और इसका बहुत सारा कारण है, जैसे ज़मीनी मुद्दा है या पारिवारिक समस्या, बहुत सारा केस है। लेकिन इसी तरह हम लोग देखते हैं कि शहर के जो लोग हैं वो उस तरह से केस भी नहीं कर रहे हैं, इस तरह से जो झमेला में पड़ भी नहीं रहे। लेकिन गांव में ऐसा क्यों हो रहा है कि ज़्यादातर केस गांव से ही आ रहा है? इसमें आपका क्या कहना है? गांव में पहले ईर्ष्या की जगह नहीं था, एक दूसरे से मेल जुल के तालमेल सब काम करता था। लेकिन अभी हो गया है ज़्यादातर आदमी का ईर्ष्या, कोई किसी को कैसे नीचा किया जाए इस संबंध में सबका विचार रहता है। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसीलिए कोर्ट इस सब में केस करने चल जाते हैं। जी सही बात। चलो बंद करो, तो पॉज करो। तो गांव में बढ़ती हिंसा, इसका क्या कारण देखा जा सकता है? जी, हिंसा का कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण है कि जो ईर्ष्या का भाव है गांव में, परिवार के बीच, पड़ोसी के बीच आपसी तालमेल की कमी है। जैसे अभी देखेंगे हम लोग, यदि गांव में कुछ भी होता है तो गांव के लोग अभी एक दूसरे के हाथ बटाने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन यदि हम लोग पहले की बात करें, जब मुझे भी याद है, जब मैं छोटा था उस टाइम पे कुछ भी होता था तो गांव में कुछ भी प्रोग्राम का आयोजन होता था तो बहुत ही अच्छे तरीके से होता था, सब एक दूसरे के साथ देते थे। लेकिन अभी का जो स्थिति है गांव में, जो देखने को मिलता है, किसी का तबीयत भी खराब होता है तो मतलब बहुत कम ही लोग आते हैं हेल्प करने के लिए। और जैसे कुछ दिन पहले की बात है, गांव में
एक आदमी का तबीयत खराब हो गया था, लेकिन उसका हेल्प करने के लिए कोई सामने नहीं आया। उसका कारण था कि वो जो आदमी है गाँव वालों से उतना बातचीत नहीं कर रहे थे। लेकिन इसका ये तो कारण नहीं होना चाहिए कि उसको कोई हेल्प ही ना करे। इस तरह से बहुत सारे मुद्दा है जो आपसी हिंसा को बढ़ाता है। और क्या ये युवा वर्ग का अभी खून ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है? ये भी एक रीज़न हो सकता है क्या? जी, जी। ज़्यादातर हिंसा में तो देखने को मिलता है जो युवा है, जो अभी यंग है, उन लोगों का संयम बहुत ही कम है, पेशेंस की कमी है, आपस में लड़ जाते हैं तुरंत, जो बड़े-बुज़ुर्ग की बात ही को उतना मानते नहीं हैं। उन लोगों का खून थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हो सकता है ये पहले भी था और अभी भी है, लेकिन अभी ये देखने को ज़्यादा मिलता है। और एक ये नशा का सेवन पहुँच गाँव तक बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। हाँ, जी, जी। नशा भी एक कारण हो सकता है। अभी यदि हम लोग देखेंगे शाम में जो युवा का जो कुछ काम नहीं है, जो बहुत ही इधर घूमते-फिरते रहते हैं, उन लोग को देखेंगे शाम के टाइम अपना बैठ के अड्डाबाज़ी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत बात है। आगे इसका जो प्रभाव है बहुत ही खराब हो सकता है। और मोबाइल की लत भी आजकल बिगाड़ रहा है युवा को। कुछ भी अफ़वाह ऐसे ज़्यादातर बच्चा ध्यान देते हैं उस सब में। जी, जी, जी। मोबाइल की तो बात ही क्या करें। अभी कुछ दिन पहले तो एक पूरा अफ़वाह फैला हुआ था कि बच्चा चोरी हो रहा है, बच्चा चोरी हो रहा है, पता नहीं बच्चा चोरी कहाँ हुआ, लेकिन आपस में लोग पूरा लड़ रहे थे, किसी को भी पीट दे रहे थे, जो बहुत ही गलत बात है, अफ़वाह में फँस जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग देखेंगे कि जो गाँव के लोग हैं, अपने छोटा-छोटा गाँव के हिसाब से ग्रुप बना के रखा है, कुछ भी आता है गाँव के ग्रुप में डाला जाता है और जो गाँव के लोग हैं उसको सही मान लेते हैं और इस तरह से हिंसा बढ़ते जाता है। বন্ধ করো, এটা হইলো তো অনেকটা। আচ্ছা। और इस विषय पर हम लोग और आगे बात करते चलते हैं कि और महत्वपूर्ण कारण जैसे गाँव में घटते क्रम में शिक्षा का स्थिति, ये हम लोग अक्सर देखे जा रहे हैं कि गाँव में पहले जैसा स्थिति नहीं रहा। तो इस विषय पर जी, सही बात है। अभी जो शिक्षा का स्तर है गाँव में, हालाँकि धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से शहर में जो इसका शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, इस हिसाब से गाँव में नहीं बढ़ रहा है। जिसका बहुत सा कारण है, जैसे कि गाँव का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वो स्कूल का स्थिति एकदम भी ठीक नहीं है, चूँकि वहाँ टीचर भी बहुत कम है और झारखंड की स्पेशली हम लोग बात करें तो टीचर का जो बहाली है, बहुत दिन से हुआ भी नहीं है, तो शिक्षक भी कम है, इसके चलते पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। और जो प्राइवेट स्कूल है, वो भी गाँव में उस तरह से देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि स्कूल है भी तो बहुत दूर में है या अफोर्डेबल नहीं है, थोड़ा महँगा है, सारे बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा का जो स्तर है दिन-ब-दिन और गिरते जा रहा है, जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है। और इस बदलते दुनिया में जैसे गाँव का लड़का और शहर का लड़का से बहुत कुछ नहीं जान पाता है। जी, जी। अभी जो शिक्षा देखेंगे हम लोग, एक गाँव का जो बच्चा है और एक शहर का बच्चा है, दोनों में बहुत ही अंतर होने वाला है। और ये जो अंतर है, आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। बहुत तो ज़्यादा फिर डिफरेंस पैदा कर जी, देगा। जी, डिफ़रेंस और बढ़ते जाएगा तो फिर आगे का जो भविष्य है, वो क्या होगा? इसमें सोचने की बात है। और ज़्यादातर अभी देख रहे हैं हम लोग गाँव में, जो लड़कियाँ हैं, उनको ठीक तरह से शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, मतलब जिस तरह से मिलना चाहिए। उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे गाँव में पहले से ही रीति-रिवाज और स्थिति है कि गाँव में बेटी मतलब उसको बड़ा करना है और शादी करवाना है। वो उसमें पढ़ाई-लिखाई के बारे में ज़्यादातर परिवार नहीं सोचता है। इस विषय को सोचना चाहिए कि वो अभी लड़कियाँ बहुत आगे जा सकती है। लड़कों के तुलना में काफ़ी आगे जा सकता है। इस विषय पर सरकार को ज़ोर से काम करना चाहिए। जी, हालाँकि पहले से तो बहुत ही अच्छा है, अभी स्कूल में भी देखेंगे हम लोग तो ज़्यादा लड़कियाँ स्कूल जा रही है, लेकिन जिस तरह से जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। हाँ, गाँव में अभी भी ये बहुत पीछे है। शहर में तो ठीक है, लगभग समानता पर है, लेकिन गाँव में अभी भी यही है कि बच्ची को उतना देखा नहीं जाता है, बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये सोच में जी। बदलाव चाहिए। जी, जी। कुछ दिन पहले मैं अपना गाँव गया था, गाँव में कुछ पेरेंट्स से मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी क्या करना है, बेटी मैट्रिक दे दी है, इंटर दे दी है, अभी ग्रेजुएशन कर रही है, कुछ दिन बाद या तो फिर अगले साल शादी करा देंगे। मैंने कहा फिर अगले साल
अगले साल ही क्यों शादी कराना। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप तो इंटरव्यू हो गया, आप ग्रेजुएशन करेंगे, क्या करना है, शादी करा देंगे। मतलब इस तरह से जो पेरेंट्स का एक सोच है, अभी भी मतलब इंटर कराना है, ग्रेजुएशन कराना है, फिर शादी दे देना है। अभी भी ऐसा नहीं कि उसको कुछ कराना है, ऐसा सोच नहीं है। अभी भी बहुत लोगों का ये सोच है कि बेटी मतलब बोझ है, इसको शादी करा देने से मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। ये जो सोच है इसको कम से कम अभी के टाइम में ये हटा देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। ये जो सोच है एक तरह से जो बैठा हुआ दिमाग में, ये शिक्षा से ही ठीक होगा, और शिक्षा को ही हम लोग रोक रहे हैं, तो फिर ये ठीक कैसे होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। गांव की शिक्षा को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। चलिए और आगे दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं। अभी बढ़ती महंगाई के दौर में अभी रोजगार एक बड़ी मुद्दा है, जो अक्सर गांव में रोजगार नहीं पाता है। इस विषय पर এটা कैंसिल करो इस विषय দুজনের দিমাগ একই থাই হতে পারে, তুমি আলাদা পয়েন্টে যাচ্ছ, আমি আলাদা পয়েন্টে। अभी महंगाई के दौर में एक रोजगार बड़ी मुद्दा है, जो गांवों में अक्सर देखा जाता है कि रोजगार के लिए पलायन। अभी गांव में हम लोग उस स्तर पे रोजगार नहीं दे पाते हैं, जिसके लिए पलायन एक बड़ी समस्या हो गई है। सही बात है। अभी हम लोग देखेंगे गांव में तो जो सीजन होता है, चाहे खेती का सीजन हो या कुछ विशेष विशेष जो सीजन होता है, जिस टाइम में गांव में बहुत ही काम कम रहता है, उस टाइम पे देखेंगे पूरा गांव ही खाली हो जाता है। सब चले जाते हैं बाहर कहीं काम करने, क्योंकि काम नहीं मिल रहा है। और काम नहीं मिलने का बहुत सारा कारण भी है कि काम उस तरह से कोई करना भी नहीं चाह रहा। सबको बहुत आसान लग रहा है, कहीं चले जाओ, कुछ मजदूरी मिल जाएगा, उससे अपना जीवन यापन कर लो, ठीक है। आगे कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए जो रोजगार है उसका सृजन हो पाए। क्या लगता है आपको कि इसका क्या करना चाहिए ताकि गांव में ही सबको रोजगार मिले? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं गांव में? देखिए, खेती पहले जो खेती होता था, अभी उस स्तर से अभी टेक्निकल यूज करने के लिए गवर्नमेंट को और भी अधिक स्किल्ड करना चाहिए, ताकि युवाओं अधिक से अधिक खेती में इंटरेस्ट करें। लेकिन अभी होता है कि खेती में अच्छा से स्किल डेवलप नहीं करने के कारण अच्छी फसल नहीं उगा पाते हैं, जो एक समस्या है। जी, मतलब कि ये कहना है कि कृषि का एक ऑप्शन तो है, लेकिन इसको हम लोग सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। चूँकि अभी का जो नया टेक्नोलॉजी है, उसको सही तरीके से हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखेंगे गांव में बहुत ही पुराने स्टाइल से खेती हो रहा है, तो आखिर ये कब तक चलेगा? ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा, जिसके चलते खेती ही धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके लिए हम लोग को खेती करने के लिए सीखना होगा, खेती कैसे किया जाता है इसका ट्रेनिंग कराना होगा, और हम लोग कम समय में, कम जगह में, कम सोर्स में किस तरह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन कर सके, इसके लिए हम लोग को काम करना होगा। और उत्पादन के बाद उसको अधिक से अधिक मात्रा में कोल्ड स्टोरेज में रखने का व्यवस्था गांव में नहीं मिल पाता है, इसलिए किसान, अधिकतर किसान वो जो खेत में ही छोड़ के चले जाते हैं। इस स्थिति को भी सुधारना बहुत ही जरूरी है। जी, सही बात है। कुछ दिन पहले हम लोग देख सकते थे कि जो टमाटर का रेट है इतना कम हो गया था कि लोग किसान वो टमाटर को खेत में ही छोड़ दे रहे थे, या तो फिर लाते भी थे तो गाय को खिला देते थे। उसमें तोड़ने का लागत भी नहीं उठ पा रहा है, इसमें जी, प्रॉब्लम हो रहा था। तोड़ने का जो लागत है वो भी नहीं मिल पाएगा, तो किसान क्या करेगा? इस स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए जी, कि अधिक से अधिक नजदीकी जगह में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना चाहिए। ये सब ताकि इसको स्टॉक करके रख सके, और जब ये उसका रेट विदेशों तक निर्यात करने में काफी हद तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी भी फसल होता है, लेकिन उस स्तर से उसको कोल्ड स्टोरेज करके उसको बाहर भेजा जा सकता है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है गांव में। जी जी। और सिंचाई के लिए जो कुछ भी सुविधा हो सके सरकार को देने का जो कोशिश करना चाहिए, ताकि आराम से सिंचाई भी हो सके। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा स्तर की तो बात है नहीं, ये बहुत बड़े स्तर की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई हो सके, इसके लिए कुछ कुछ उपाय जो है
कहते रहना चाहिए। हम लोग का झारखंड में विशेषकर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी नदियां हैं, डैम है, बहुत सारे नहर वगैरह भी है, लेकिन सुचारू रूप से इसका संचालन नहीं हो पा रहा है, इसका रिपेयर नहीं हो पा रहा है। इसके चलते ये सिंचाई को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव कर रहे हैं। ठीक है, जो बंद करो तो पूरा कोई पलायन बात करो, पलायन पलायन रोजगार पच करो पॉज कर दिए पॉइंट तो बोले दिए छे हेलो चलो हेलो जे काज नहीं तो पला चाहिए। पलायन एक मुद्दा जो है बहुत दिनों से, इसको अभी तक सुधार नहीं कर पाया है अभी तक। जी, पलायन की समस्या तो है ही, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसके चलते लोग बाहर जा रहे हैं। जाने में मजबूर हो रहा है अभी। जी, लेकिन इस तरह से होना चाहिए कि लोगों को आपस में कुछ मिल बांट के या तो अपने लोकल लेवल पे ही कुछ कुछ काम काम मिले, मिल जाए, ताकि वो बाहर नहीं अपने जाएंगे। परिवार को भी ध्यान रख पाए और काम भी हो जाए उसका, ये होना चाहिए। चलिए चलो स्टॉप करो। अगर चलो आगे आगे बढ़ो। टॉपिक की बोले जातिवाद, डायरेक्ट जातिवाद तो शुरू करो ना। জাতিবাদটা শুরু নাই করছি। कहानीटा शुरू करो। गांव में बंटवारा का और एक ज्वलंत कारण ये है कि राजनीतिकरण के चलते गांव में अक्सर देखा जाता है कि दो गुटों में बढ़ जाना, आपस में घरों में भी तनाव का स्थिति पैदा हो जाता है। ये काफी समस्या रही है हाल फिलहाल के कुछ सालों में। जी, राजनीति का तो क्या ही बात करें। जब चुनाव आता है तो इस तरह से लगता है कि कोई बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला है, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ मस्त रहते हैं। इस तरह से करते हैं कि एक दूसरे के लिए, एक दूसरे नेता के लिए जान देने लगते हैं, कि आखिर आपस में लड़ने लगते हैं, भाई भाई लड़ने लगते हैं। उनका कहना रहता है ये नेता जीत गया तो ये हो जाएगा, उनका कहना रहता है ये नेता जीत गया तो ये हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के देखें तो बहुत ज़्यादा बदलाव तो आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी राजनीति के नाम से आपस में जो है गांव के लोग लड़ते रहते हैं। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। राजनीति एक तरफ और आपसी भाईचारा एक तरफ, दोनों अलग अलग रहना चाहिए, लेकिन ये राजनीति के चलते गांव में तनाव का स्थिति पैदा हो जाता है, मारपीट बहुत कुछ को देखने को मिलता है। जी जी, यहाँ तक कि चुनाव के दिन भी बूथ में मारपीट होना शुरू हो जाता है, आपस में लड़ने लगते हैं टिकट के लिए, चाहे कोई भी चीज़ के लिए। ये कि जो मुद्दा बना हुआ रहता है, ये बहुत देखने को मिलता है। और इसका प्रभाव काफी दिनों तक रहता है। ऐसा नहीं कि चुनाव हो गया, सेटल हो गया सारा चीज, नहीं ऐसा नहीं। काफी दिनों तक, सालों तक उससे बातचीत नहीं होगा, इस टाइप का बहुत। हम हमारे गांव में वार्ड मेंबर का चुनाव था तो दो गुटों में बंट गया, और वो जो अभी तक बंटा हुआ, अभी तक स्थिति नॉर्मल में नहीं हुआ है। ये चीज देखने को मिला है, हम अपने एक्सपीरियंस किए हैं ये चीज को। जी जी, वो वार्ड मेंबर का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन आपसी जो झमेला है वो खत्म नहीं होगा। ये लोगों को सोचना चाहिए कि चुनाव के टाइम तक ही सीमित होना चाहिए, ना कि उसको आगे ले जाना चाहिए। वो चुनाव के पहले से मौसम बनता है, चुनाव आने वाला उससे पहले से मौसम बनना शुरू हुआ, फिर चुनाव हुआ, फिर चुनाव खत्म हुआ, लेकिन वो जो स्थिति है, वो जो दरार है, वो दरार बना हुआ रहता है। इसमें लोगों को सोचना चाहिए कि राजनीतिकरण के चलते हम अपने भाईचारे को खत्म नहीं किया जाए। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि कोई भी गांव में बहुत कम ही होता है कि वहाँ पे एक ही जाति के लोग होते हैं। ज़्यादातर गांव में तो एक ही गांव में 2, 3, 4 जाति के लोग होते हैं, और वो जो जाति के हिसाब से रहते हैं, वो जाति के हिसाब से वोट का बंटवारा भी हो जाता है। इस तरह से बना हुआ रहता है कि ये समुदाय के जो लोग हैं वो इसी को वोट देंगे, ये समुदाय के जो लोग हैं इसी को वोट देंगे। नेताओं तो आपस में जो जातिवाद का जो भाव है वो बहुत चरम पे रहता है। नेताओं का ये अपना प्रमुख हथियार के तौर पर यूज करते हैं, जो अभी जातिवाद, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अक्सर देखा जाता है। ये वोट का बंटवारा, और इसमें अपने अपने आदमी को ऐसे समुदायों में बांट दिया जाता है, जातियों में बांट दिया जाता है। जो राजनीति के चलते ये सब अभी ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, जो सही नहीं है अभी। जी जी, এটা नहीं অনেক টা হইলো। अभी 21वीं सदी में भी अभी गांव में काफी हद तक अंधविश्वास और कुछ रीति रिवाजों का बढ़ावा देना, ये सब देखने को अक्सर मिल जाता है। जी,
जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास का जड़ इस तरह से गांव में फैला है कि उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो इस तरह से दिमाग में सेट हो चुका है कि यदि हम लोग इसको करते हैं तो ये हो जाएगा, यदि नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा। बहुत तरह की बात है गांव में, जो देखेंगे हम लोग, जो डायन प्रथा का जो एक देखने को मिलता है गांव में, किस तरह से गांव में डायन बोल के कोई भी महिला को या बूढ़ी महिला को पीट के मार दिया जाता है, जो गलत ही हो ही रहा है। और एक तरह से ये अंधविश्वास फैल रहा है। ये डायन के बारे में मेरा एक एक्सपीरियंस है। जैसे मेरे घर के सामने एक महिला को डायन लग गया बोल के वहाँ पर माहौल बन गया कि डायन लग गया। तो हम लोग भी देखने गए, तो ये उस टाइम क्या किया, घर वालों ने ओझा को बुलाया और ओझा को बुलाया, ऐसे क्या क्या पिलाया, उसके बाद उसको वैसे उतारा। तो हमको लगता है इसमें और साइंस को देखना चाहिए था और डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था कि ये सब बातें नहीं है, ये चीज गांव में अभी भी है। और ये लेवल से यदि कोई उठ भी गए हैं तो देखेंगे कि हम लोग जैसे कोई भी कुछ भी समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, तो उसमें क्या करता है कि पहले उसको झाड़ फूँक कराता है, उसके बाद फिर दवाई खिलाया जाता है, ताकि उन लोगों का कहना रहता है कि ये जो ये टोना हुआ है इसके लिए वो झाड़ फूँक है, बाकी जो समस्या है उसके लिए हम लोग दवाई खिला रहे हैं। मतलब ये दोनों को लेके चल रहे हैं। इस तरह की समस्या हम लोग देख रहे हैं आजकल अभी भी। ये इसमें शिक्षा का स्तर काफी नीचे रहने के कारण ये सब ज्यादा होता है। और अगर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा तो धीरे धीरे ये चीज खत्म हो सकता है। जी, अभी बहुत हद तक ख़त्म हो ही गया है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में बैठा हुआ है कि ये डायन है, ये डायन है। लोग यहाँ तक कि सोचते हैं कि कहीं जाएँ तो उससे भेंट ना हो, आँख से आँख ना मिले, पता नहीं लोग क्या-क्या सोचते हैं उसके लिए बारे में। जी, বন্ধ হলো, বন্ধ করো। এই যে ডাইনের কথাটা তো আমি